जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, घड़ी को भूल कर भी इस दिशा में न लगाएं, इससे फैलती है घर में नकारात्मकता। और इसी के साथ हम जानेंगे दोस्तों आज के वीडियो में कि आपको कैलेंडर कहाँ पर नहीं लगाना चाहिए, क्या गलती आपको नहीं करनी है, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आपको आपके घर में वास्तु दोष है तो आप कैसे जान सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि आप ये जान जाएं कि आपके घर में वास्तु दोष हैं, और इसके क्या उपाय हो जिससे वास्तु दोष दूर हो और आपके जीवन में सभी परेशानियां खत्म हो जाए। तो दोस्तों, पूरी जानकारी की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि मेरी आपके इससे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, यदि आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री राम नहीं लिखा है तो जय श्री राम जरूर लिख दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके जीवन में सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। श्री राम का नाम आपके मानस पटल पर अंकित होगा इससे, क्योंकि हम जब भी कोई चीज़ लिखते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में छा जाती है। तो श्री राम का नाम यदि आपके मन मस्तिष्क में छा जाएगा दोस्तों, तो आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाएगी। आपके जीवन में हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, हम सभी के घर में घड़ी का प्रयोग किया जाता है। घड़ी जो बीते समय आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती है। अगर हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा किसी का प्रभाव पड़ता है तो वह है समय। समय हमेशा एक जैसा नहीं होता मित्रों। अच्छे समय, बुरा समय सभी तरह के जीवन में आते रहते हैं। समय का चक्र निरंतर चलता रहता है, ये काल चक्र है दोस्तों, और समय किसी के लिए नहीं रुकता। लेकिन अगर आपसे कहें कि आप अपने समय को अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं तो आपको सुनकर कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं घर में लगी घड़ी की, जिसे हम रोज निहारते हैं, रोज देखते हैं। पर आपने क्या कभी सोचा है कि घड़ी हमारा समय बदलने में और अच्छा समय लाने में मदद कर सकती है? दोस्तों, कई बार हम जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वो चीज़ें हमारे भाग्य पर बहुत अच्छा या बुरा प्रभाव डालती है। किसी तरह के घर में और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके वास्तु दोष का कारण बनती है और आपकी परेशानी की वजह बनती है। तो आइए पहले जान लें कि क्या आपको घर में वास्तु दोष के बारे में कैसे पता चलता है और किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख शांति, पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। कोई भी अचानक से बीमार पड़ सकता है। नेगेटिव ऊर्जा यानी नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के भाग्य पर बहुत बुरा असर डाल सकती है। उस व्यक्ति का जो भाग्य है वो खत्म हो सकता है। परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। भाग्य में पत्थर आ सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर हम छोटे मोटे उपाय कर लें तो यह नकारात्मक ऊर्जा, इससे हम निजात पा सकते हैं, इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जीवन में तरक्की पाने के लिए पहली रोटी रोज आप गाय को खिलाएं और पीपल को जल चढ़ाएं। चींटियों को निगरा डालें, अर्थात चींटियों को शक्कर मिला हटा दें, और तांबे के लोटे से लाल चंदन मिलाकर आप रात को अपने सर के पास रख करके सो जाएं। सुबह उसी जल को तुलसी में चढ़ा दें। दोस्तों, ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएगी। दूसरा उपाय है दोस्तों, आपके घर में जो तिजोरी है उसके सामने आप शीशा लगा दें। इससे घर में धन में बरकत होगी। व्यापारी लोग अपने कैश काउंटर के सामने शीशा लगाएं, अच्छा, अर्थात उनका जो कैश बॉक्स है यानी उनका गल्ला है उसके सामने शीशा लगाएं। इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे। दोस्तों, तीसरा उपाय है कि झाड़ू पोछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए, इसे सदैव छुपा कर रखें। झाड़ू कभी भी रसोई में नहीं रखना चाहिए, और झाड़ू ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए जिस पर आने जाने वाले की नजर पड़े। चौथा उपाय है दोस्तों, शौचालय का दरवाजा या आपके वॉशरूम का दरवाजा सदैव बंद होना चाहिए। घर में नेगेटिव ऊर्जा यानी घर में नकारात्मक ऊर्जा शौचालय में ही वास करती है। अगर ऐसे शौचालय का दरवाजा यानी जो वॉशरूम है उसका दरवाजा खुला रहता है तो नेगेटिव ऊर्जा यानी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। पांचवा है, घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डुबाकर सुबह शाम जलाना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष कम हो जाता है और जितने भी सदस्य रह रहे हैं उनकी सभी परेशानियां दूर होती है। छठा है दोस्तों, यदि कोई दुर्घटना से आप बचना चाहते हैं तो शाम को हनुमान चालीसा के बाद कपूर जरूर जलाएं। इससे घर में वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। कपूर की 2 टिकियां रखें, वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। नंबर 8, सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को दूध, दही और प्याज नहीं देना चाहिए। दोस्तों, यदि आपने ऐसा कर दिया तो आपका भाग्य खत्म हो जाता है। आपका भाग्य सामने वाला ले जाता है जो ये चीजें मांगकर ले गया है शाम को। इसलिए शाम को या रात को कभी भी दूध, दही और प्याज किसी को भी नहीं देना चाहिए। 9वां है, घर में मुख्य द्वार पर कूड़ादान कभी भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोग गलती करते हैं, अपने घर के मुख्य द्वार पर कूड़ादान रख देते हैं। तो ऐसा रखने से आपके घर भी कूड़ा हो जाता है।
10वां है टूटा हुआ शीशा। यदि आपके घर में कोई टूटा हुआ शीशा पड़ा है दोस्तों, तो उसको भी आप हटा दें, उसको कभी भी नहीं रखना चाहिए। 11वां उपाय अच्छे भाग्य के लिए है दोस्तों। यदि आप सुबह नहाते हैं और नहाते समय आप यदि कपूर का तेल मिला लें पानी में, और शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते हैं, यदि आप ऐसा कर लें, उससे नहाएं, तो आपका भाग्य रातों रात चमक जाएगा दोस्तों। 12वां उपाय है लक्ष्मी जी की कृपा। यदि आप पर लक्ष्मी जी की कृपा नहीं हो रही है, तो आपको रात को रसोई अच्छी तरह से साफ कर लो और चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग को जलाएं। आप क्या करें दोस्तों, चांदी की कटोरी ले लें, उसमें कपूर रखें और 2 लौंग रखें और इनको जलाएं। दोस्तों यह प्रक्रिया यदि रोज करें तो घर में धन की ऐसी बरकत होगी कि आपने सोचा भी नहीं था। लक्ष्मी जी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेगी और नकारात्मक दूर होगी। 13वां नंबर है दोस्तों, घर में सोने वाले कमरे में कभी भी आपको पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए। इससे आपके शरीर में और आपके कमरे में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 14वां नंबर है दोस्तों कि पौधे लगाते समय पानी में सेंधा नमक डालें। इससे ज़्यादा फलदायी होता है और शुभ फल आपको प्राप्त होता है। घड़ी की सुई की दिशा में आपके जीवन में को भी रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। दोस्तों जो घड़ी होती है वो यदि आप उसको सही दिशा में चलेगी, यानी उसको आप सही दिशा में लगाएंगे, तो आपके जीवन में सही रास्ता वो आपको दिखाएगी। इसके अलावा कैलेंडर को भी सही जगह लगाना चाहिए। किस जगह लगाएं यह हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। किस जगह पर नहीं लगाएं ये भी हम उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात जिसकी हम बात करेंगे वह है दोस्तों घड़ी। घड़ी का आकार होना चाहिए, उसका शेप और आकार वो भी वास्तुशास्त्र के अनुसार गोलाकार होना चाहिए या अंडाकार होना चाहिए। ऐसी घड़ियां बहुत ही ज़्यादा शुभदायी होती है, लेकिन आजकल बाजार में चौकोर घड़ियां भी बिक रही हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, जिसमें घर के सदस्य या भगवान की तस्वीरें होती है, फोटो भी लगी होती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, घड़ी के साथ तस्वीरें लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। आपके घर के सदस्यों के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है। और भगवान की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज 2 अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है। घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है, इससे भगवान का अपमान होता है, यह शुभ नहीं माना जाता। हो सके तो घड़ी का आकार गोल या अंडाकार पसंद करें। घड़ी का अंडाकार होना हमारी पृथ्वी के आकार को दर्शाता है, जो कि घड़ी में नुकीले कीले होते हैं, कोने होते हैं। ये हम नेगेटिव ऊर्जा का संचार करती है, नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। अगली बार आपको ख्याल रखना है वह है कि घड़ी को स्वच्छ साफ सफाई का ध्यान रखें, धूल नहीं जमा होने दें और घड़ी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा हो, बेहतर होता रहे और खुद को हम संभालते रखें, तो उसके लिए नए कपड़े और आभूषण पहनते हैं। उसी प्रकार घड़ी को भी स्वच्छ और नए जैसा रखना चाहिए, यानी कहीं से भी टूटी फूटी घड़ी नहीं होनी चाहिए। और समय समय पर घड़ी पर चढ़ी धूल आपको साफ करनी चाहिए, आपको जालों को साफ करते रहना चाहिए। इससे आपके भाग्य पर धुंधला प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों कई घरों में आदत होती है कि पुरानी घड़ी को ठीक करवा कर ही चलाते रहते हैं, और एक जगह नई घड़ी आई तो पुरानी घड़ी को किसी दूसरी जगह पर लगा देते हैं, यानी दूसरे कमरे में लगा देते हैं। दोस्तों पुरानी हुई घड़ी या टूटी हुई घड़ी को आपको फेंक देना है, आपको ये बिल्कुल भी घर में नहीं रखनी है। बंद पड़ी घड़ी को भी आपको घर में नहीं रखना चाहिए, इससे आपके जीवन में नए अवसर नहीं आते, आपकी कामयाबी के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। घड़ी की सही दिशा, घड़ी को कभी भी दक्षिणी दिशा में नहीं लगाना चाहिए दोस्तों। दक्षिणी यमलोक की दिशा होती है, काल का अंतिम चक्र यहीं से शुरू होता है, इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार यह एक अशुभ माना गया है। घड़ी को उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में आप लगा सकते हैं, लेकिन याद रखें घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार, कमरे के दरवाजे के आने जाने के लिए उपयोग किए गए दरवाजे के ऊपर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इससे आपके जीवन में आने जाने की गति और दिनचर्या पर प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ख्याल रखें। जहां घड़ी समय का प्रतीक है, वहीं कैलेंडर से जुड़ी तारीखों का लेखा जोखा बताता है। कैलेंडर को पूर्वी और उत्तरी दिशा में दीवार पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। कृपया करके घरों में नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर कभी भी नहीं लगाएं। दोस्तों कैलेंडर और दोनों ही आने वाले समय के सूचक हैं, इसलिए हम आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहते हैं ये दोनों, इसलिए उन्हें समय के अनुसार ही लगाना चाहिए। इस बात का सदैव ध्यान रखें कि घड़ी का समय सदैव ही सही होना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि घड़ी का समय बदल कर चलते हैं, तो इसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी छोटी मोटी बातें जो हमने आपको बताई। आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।